नमस्कार दोस्तों। आज के लेक्चर में हम जा रहे हैं चेबिशेव पोलिनोमियल्स। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे चेबिशेव पोलिनोमियल क्या होते हैं और उस पर बेस जो थ्योरम है छोटी छोटी उन सभी थ्योरम को हम करेंगे इस लेक्चर में, है ना। और जो भी मतलब इसके जो एग्जांपल वगैरह है, इसकी जो ऑर्थोगोनल जो प्रॉपर्टी होती है, इसके लिए जनरेटिंग फंक्शन क्या होते हैं, टी एन एक्स के लिए इसका जो एक्सपेंशन होता है, इसका जो विस्तार होता है उसको हम किस तरीके से लिखेंगे, और जो टी एन एक्स को अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है। अगर उसका ऑर्डर इतना हुआ तो टी एन एक्स क्या होगा, अगर उसका ऑर्डर इतना हुआ तब टी एन एक्स क्या होगा, है ना। ये सभी के सभी क्या होते हैं, चेबिशेव पोलिनोमियल होते हैं। और धीरे धीरे हम लेक्चर को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो देखो, चेबिशेव जब हम पोलिनोमियल पढ़ते हैं तो उसके लिए उसकी एक क्या होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, अवकल समीकरण होती है इसकी। वो क्या होती है, वन माइनस का एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का एन का स्क्वायर वाई बराबर क्या होता है, जीरो होता है। और एक बात ध्यान में रखना है, जो डिफरेंशियल जो इक्वेशन होती है, बड़े जो क्वेश्चन उनमें नहीं आएगी, जो छोटे छोटे जो एक के नंबर में जो ए सेक्शन में जो क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर ही आपको पूछ सकता है कि जो चेबिशेव डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। तो ये होती है वन माइनस का एक्स स्क्वायर, क्या होती है, वन माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का एन का स्क्वायर वाई बराबर क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, जब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ध्यान से सुनना, जब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तब हमें क्या मिलता है, चेबिशेव पोलिनोमियल मिलते हैं। और चेबिशेव पोलिनोमियल कितने प्रकार के मिलते हैं, दो प्रकार के मिलते हैं। जो फर्स्ट काइंड होता है उसको तो हम बोलते हैं टी एन एक्स, उसको हम बोलते हैं टी एन एक्स। और जो सेकेंड काइंड होता है उसको हम बोलते हैं यू एन एक्स। जो फर्स्ट काइंड होता है उसको हम बोलते हैं टी एन एक्स, और जो सेकंड काइंड होता है उसको हम बोलते हैं यू एन एक्स। और किस प्रकार से इसको हम लिखते हैं, डिनोटेड टी एन एक्स और यू एन एक्स के द्वारा डिनोट करते हैं, डिफाइंड एज। देखो, जो टी एन एक्स होगा वो क्या होगा, कोस कोष्टक में एन कोस इनवर्स एक्स, और जो यू एन एक्स होगा वो साइन में जाएगा। टी एन एक्स कोस में जाएगा, यू एन एक्स साइन में जाएगा, टी एन एक्स कोस यू एन एक्स साइन। और दोनों का जो एंगल होगा वो कितना होगा, सेम ही होगा। दोनों का जो थीटा का जो इसका जो एंगल होगा वो कितना होगा, एन कोस इनवर्स एक्स। यानी दोनों का जो भी एंगल होगा वो एन कोस इनवर्स एक्स होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो एन होगा, एन इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर हो सकता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सेकंड काइंड, इसको हम बोलते हैं सेकंड काइंड पोलिनोमियल्स, और इसको हम बोलते हैं फर्स्ट काइंड। यानी जो मेरा टी एन एक्स होगा उसको फर्स्ट काइंड, यू एन एक्स होगा उसको सेकंड काइंड। टी एन एक्स मेरा ये होता है, यू एन एक्स मेरा ये होता है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, मैंने क्या बताया कि जो भी आपका टी एन एक्स आएगा, मान लो कि मैं जो मेरा टी एन एक्स है वो मेरा ये था क्या, सॉरी कोस कोफ्टंग में एन कोस इनवर्स एक्स, कोस कोफ्टंग में एन कोस इनवर्स एक्स। अब एक बात अगर ध्यान में रखना, अगर यहाँ पर जो टी एन एक्स का ऑर्डर के यहाँ पर कितना एन है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी क्या आएगा, एन आएगा। अगर यहाँ पर एन प्लस वन हुआ तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन प्लस वन। यानी टी एन प्लस वन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, कोस एन प्लस वन, और ये मेरा आ जाएगा कोस इनवर्स एक्स। एन प्लस वन है तो एन प्लस वन, एन प्लस टू एन प्लस टू, एन प्लस थ्री एन प्लस थ्री। इसी प्रकार यहाँ पर जो यू एन एक्स होगा उसमें क्या हो जाएगा, ये कंडीशन आ सकती है। ठीक है, चलो एक बात और देखो, अगर इस टी एन एक्स में मैं अगर एक्स को कोस थीटा को कोस थीटा से उसको रिप्लेस कर दूँ, यानी जहाँ पर भी एक्स है वहाँ पर आप लिख दो कोस थीटा, तो आपका टी एन एक्स क्या होगा, तब आपका टी एन एक्स क्या होगा। मैंने क्या बताया, देखो यहाँ ध्यान से यहाँ पर आना, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। देखो, सबसे पहले आप ये बताओ कि आपका जो टी एन एक्स है वो क्या आया था। आपका टी एन एक्स आया था कोस एन कोस इनवर्स एक्स। ठीक है, इफ यदि एक्स बराबर क्या हो, कोस थीटा, अगर एक्स का मान कोस थीटा हो तो देन तब जो भी आपका टी एन एक्स होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, कोस कोफ्टक में एन थीटा। अच्छा, एन थीटा किससे है, देखो यहाँ पर एक्स की जगह यहाँ पर क्या आएगा, कोस थीटा, तो कोस से इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अंदर क्या है, एन, और उसका क्या थीटा बच जाएगा, तो ये जाएगा मेरा कोस एन थीटा। इसी प्रकार यू एन एक्स में भी आ जाएगा। सिमिलरली यू एन एक्स बराबर हो जाएगा साइन एन थीटा।
और यहाँ पर एंगल मैंने आपको बता दिया, अगर एन है तो एन आ जाएगा, n+1 है तो n+1 आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम बोलते हैं चेबिशेव पोलोनोमियल। इनको हम बोलते हैं, यानी किनको बोलते हैं चेबिशेव पोलोनोमियल। टी एन एक्स बराबर आया था मेरा कोस एन कोस इनवर्स एक्स एंड यू एन एक्स मेरा आया था साइन एन कोस इनवर्स। एक बात ध्यान में रखना बेटा, इन दोनों का जो भी एंगल होगा, इन दोनों का जो भी एंगल होगा, थीटा की जो भी वैल्यू होगी वो हमेशा एन कोस इनवर्स एक्स होगी। और इन दोनों को मैं बोलूँगा चेबिशेव पोलोनोमियल। चेबिशेव पोलोनोमियल। ये मेरा फर्स्ट काइंड हो जाएगा, फर्स्ट काइंड। और इसको मैं बोल दूँगा सेकंड काइंड, सेकंड काइंड। ठीक है, आए समझ। और जो मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन थी, डिफरेंशियल इक्वेशन थी मेरी, वो याद रखना। देखो ए सेक्शन में ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है इनको पूछ लेते हैं, पूछ लेते नहीं, पूछते ही है, ये मानो आप। एक ये ए सेक्शन में आने वाला क्वेश्चन है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थी मेरी, 1 - का एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का एन का स्क्वायर प्लस का एन का स्क्वायर वाई बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वेर जहाँ पर जो भी मेरा एन है, एन इज नॉन पॉजिटिव इंटीजर है, ये मेरा कि एक इंटीजर है, नॉन पॉजिटिव इंटीजर है। आए समझ। यू एन एक्स क्या होता है, टी एन एक्स क्या होता है। अब एक बात थोड़ा सा मेरी बात को समझने की कोशिश करना, मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मैंने आपको यह बताया कि जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करते हैं तब हमें दो प्रकार के क्या मिलते हैं, सॉल्यूशन मिलते हैं। पहला क्या मिलता है, टी एन एक्स, ठीक है। सेकंड क्या मिलता है, यू एन एक्स। दोनों के दोनों क्या हैं, चेबिशेव पोलिनोमियल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करूँ, कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन को, 1 - का एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का एन का स्क्वायर वाई बराबर क्या है, 0। अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो हमें दो सॉल्यूशन मिलेगा, एक तो मिलेगा हमें 10x और एक हमें मिलेगा यूएनएक्स मिलेगा। ये तो है। इस अवकल समीकरण को जब मैं हल करूँगा तब मेरे दो प्रकार के पोलिनोमियल मिलेंगे, एक तो टी एन एक्स मिलेगा, एक यू एन एक्स मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टी एन एक्स और जो यू एन एक्स है वो इस इक्वेशन को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। और संतुष्ट करने का मतलब क्या है, टी एन एक्स यू एन एक्स की वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करूँ तो वो अगर 0 आ जाए तब उसका सोल्यूशन है, अदरवाइज इनका सोल्यूशन नहीं है। ये तो है। आया समझ नहीं आया, चलो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो कि मैं एक पोलोनोमियल ले रहा हूँ, मान लो कि मैं एक पोलोनोमियल है, एक अवकल समीकरण, जो समीकरण ले रहा हूँ उन समीकरण को मैं बात कर लेता हूँ। मैं समीकरण ले रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4 ले लूँ बराबर है 0। अब मैं आपको यह पूछना चाहता हूँ कि आप इस इक्वेशन को सोल्व करो और मेरे मेरे को इनका रूट बताओ कि इनका जो वर्ग जो मूल होंगे वो बता दो कि कितना आएगा। अच्छा, एक्स की अधिकतम पावर कितनी है, 2। इसका मतलब एक्स का मान कितना आएंगे, 2 आएंगे। तो अगर मैं इसका फैक्टर करूँ या फिर आपको सीधा ही दिख रहा है कि ये होल स्क्वायर है, x - 2 का होल स्क्वायर, तो बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब ये होगा कि x - 2 बराबर 0 हो जाएगा, एक बार x - 2 बराबर 0 हो जाएगा, यानी x बराबर 2,2 आ जाएगा। x का मान 2 आ जाएगा। इसका मान ये, इसका मतलब ये हुआ कि अगर x बराबर 2 मैं इसमें रखूँ तो वो 0 आएगा। देख लो, x का मान 2 रख दो, 2 का स्क्वायर माइनस का 4 × 2, 4 × 2 प्लस का 4 बराबर क्या आ जाएगा, 2 का वर्ग 4 माइनस का 4 दूनी 8 प्लस का 4, ये मेरा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ये मेरा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब ये हो कि जो भी इनके जो रूट होंगे वो इस अवकल समीकरण को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। यानी टी एन एक्स यू एन एक्स इसको क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। संतुष्ट करने का मतलब क्या है, वो हमेशा क्या देगा, 0 देगा। इसी पर बेस हमारी थ्योरम है। अगली थ्योरम है, उस थ्योरम 9.1 जो थ्योरम है वो थ्योरम मैं आपको समझाना चाहता हूँ। चलो देखना थ्योरम को, दिख रही है थ्योरम आपको। थ्योरम 9.8 बोलते हैं कि द चेबिशेव पोलिनोमियल टी एन एक्स एंड यू एन एक्स आर इंडिपेंडेंट, दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है।
दोनों को दोनों क्या है, एक इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ द चेबिशेव इक्वेशन। और चेबिशेव इक्वेशन क्या, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का एन स्क्वायर वाई बराबर 0। अब इसका मतलब ये हुआ कि देखो हम मान के चल रहे हैं कि लेट मान लो कि जो टी एन एक्स है इज ए सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। ये समीकरण नंबर 1 का क्या है, सोल्यूशन है। ये समीकरण नंबर 1 का क्या है, सोल्यूशन है। अगर ये समीकरण नंबर 1 का सोल्यूशन है तो इसका मतलब ये समीकरण नंबर 1 को क्या, इस इक्वेशन को क्या करेगा, संतुष्ट करेंगे। संतुष्ट करने का मतलब क्या है, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। किस तरीके से, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई की जगह मैं टी एन एक्स लिख सकता हूँ क्योंकि सॉल्यूशन है इसका, बट्टा डी एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स डी टी एन एक्स बट्टा डी एक्स प्लस का एन स्क्वायर टी एन एक्स बराबर 0। ऐसे में इसको लिख सकते हो। देखो मैंने क्या बोला कि जो टी एन एक्स है वो इसका सॉल्यूशन है। टी एन एक्स अगर इसका सॉल्यूशन है तो वाई की जगह क्या आ जाएगा, टी एन एक्स आ जाएगा। इस इक्वेशन में एक बार वाई इसका सॉल्यूशन है तब यहाँ पर डी स्क्वायर वाई आ रहे हैं, लेकिन मैं अगर इसको टी एन एक्स इसका सॉल्यूशन मार रहा हूँ तो जहाँ पर भी वाई है वहाँ पर आप टी एन एक्स कर दो। अब हमें क्या लाना है, 0 लाना है। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि एल एच एस में लेकर चलूँगा, आर एच एस अगर 0 आ जाए तो टी एन एक्स इसका एक क्या सोल्यूशन है, टी एन एक्स। देखो मैंने क्या बोला कि जब मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करूँगा तो मेरे को ये दो प्रकार के चेबिशेव पोलिनोमियल मिलेंगे। एक तो मेरे को टी एन एक्स मिलेगा, एक मेरे को मिलेगा यू एन एक्स। अगर मिलेगा इसका मतलब देखो सही है, ये जो टी एन एक्स और यू एन एक्स इसका सोल्यूशन ही है, इसका सोल्यूशन ही है। बस उसी को थ्योरम में इसने डाल दिया है कि आप इसको प्रूफ कर दो भी ये इसका सोल्यूशन है। आप इसको प्रूफ कर दो कि इसका सोल्यूशन, हमें नहीं पता था कि पहले सोल्यूशन था, बुक में लिखा हुआ था कि इसका सोल्यूशन है, हमने मान लिया कि सोल्यूशन है, लेकिन हम प्रूफ करके तो देखें क्या सही में इसका सोल्यूशन है, क्या सही में इसका सोल्यूशन है। देखो मेरी बात समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, आप इसको सोल्व करो, आपको दो मान मिल जाएंगे। अच्छा उसको एक बार इसी में रख के देख लो, अगर 0 आ रहा है तब तो वो सही है, अदरवाइज गलत है वो, है समझ। चलो तो यहाँ पर मेरे को क्या चाहिए, इसको मैं करवा ही देता हूँ पूरा ही। चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या बोला कि एक बार अपनी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको लिख दूँ। क्या बोलती है वो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का एन स्क्वायर वाई बराबर 0। इसको आप समीकरण नंबर 1 देकर छोड़ सकते हो। अब आप ये मान लो कि जो टी एन एक्स इज ए सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, ये समीकरण नंबर 1 का सोल्यूशन है। अगर ये समीकरण नंबर 1 का सोल्यूशन है इसका मतलब वो हमेशा क्या देगा, 0 देगा। तो टी एन एक्स इज ए सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट देन तब वी हैव। अब हमें देखो अगर इसका सॉल्यूशन है तो यहाँ पर डी स्क्वायर वाई डी स्क्वायर टी एन आएगा, तो मेरे को ये करना है कि जो टी एन एक्स जो होता है उसका 2 बार डेरिवेटिव निकालो पहले। तो मैं यहाँ पर बाई द डेफिनेशन ऑफ टी एन एक्स, क्या बोलते हैं टी एन एक्स बराबर होता है कोस में आता है कोस एन कोस इनवर्स एक्स। ठीक है। अब इसका आप एक बार पहले तो देखो 2 बार डेरिवेटिव करना, पहले एक बार डेरिवेटिव कर दूँ। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ टी एन एक्स, तो ये मेरा हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स टी एन एक्स। पहले कोस का करो, कोस का क्या होता है, माइनस का साइन होता है, और एक्स कोस एन कोस इनवर्स एक्स, फिर इस एक्स का कर दो तो एक्स एन तो एज इट इज आ जाएगा, और कोस इनवर्स का क्या होता है, माइनस का 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एन को आप पहले लिख सकते हो, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा मेरा प्लस, एन पहले आ जाएगा तो ये मेरा हो जाएगा एन बटा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये मेरा हो जाएगा साइन कोष्टक में एन कोस इनवर्स एक्स, और ये मेरा क्या हो जाएगा टी एन डैश एक्स। इसको आप समीकरण नंबर 2 ले सकते हो। अब मेरे को क्या करना है, इस टी एन एक्स का एक बार और डेरिवेटिव करना है, तब मेरे को इसका डबल डेरिवेटिव मेरे को मिल जाएगा इसका। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूँ, अगेन दोबारा से मैं कर देता हूँ, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ इक्वेशन 2,
तो टी एंड इसका तो क्या आ जाएगा, टी एंड डबल डैश एक्स बराबर क्या आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो एन कांस्टेंट है, एन को आप बाहर ले सकते हो, तो मैंने एन को बाहर ले लिया और मेरे को अवकलन करना है तो डी अपॉन डी एक्स मैंने लिख दिया। अच्छा अवकलन किसका करना है इस बार, इस वाले टर्म्स को आप ऊपर ले जाओ, पहले साइन को लिख दो, एक काम करो साइन एन कोस इनवर्स एक्स, इस वाले टर्म को आप ऊपर ले जाओ तो 1 - x² है ये, और ऊपर जाकर -1/2 हो जाएगी, -1/2 हो जाएगी। इसका मेरे को क्या करना है, समाकलन करना है, सॉरी अवकलन करना है। तो इसको आप u मान सकते हो और सेकंड वाले को आप v मान सकते हो, u v से आप इसका अवकलन कर सकते हो। इसको मैंने मान लिया u, इसको मैंने मान लिया v। और u v क्या होता है, u v से जब हम अवकलन करते हैं u, v से, तो क्या होता है u को एज इट इज v का अवकलन प्लस v को एज इट इज u का अवकलन, ये तो होता है इसका फॉर्मूला u डॉट v से। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका मेरे को क्या करना है, अवकलन करना है, तो इधर तो मेरा क्या आ जाएगा टी एन डबल डैश एक्स, और एन मेरा कांस्टेंट है। चलो इसका अवकलन करना स्टार्ट कर। देखो फर्स्ट को एज इट इज, इसको आप ऐसे का ऐसे रख लो। सेकंड का अवकलन, तो इसका अवकलन करूँगा तो इसकी पावर पहले पहले आएगी, तो -1/2 पहले आ जाएगी, -1/2 पहले आ जाएगी। और 1 - x², 1 - x², और इसकी पावर में से एक कम हो जाएगी, -1/2 तो एक कम होता है, माइनस का 3/2 हो जाएगा। फिर इस x का करूँ तो 1 का 0, x² का -2x हो जाएगा, ठीक है। और ये मेरा एज इट इज था साइन एन कोस इनवर्स एक्स, ये मेरा एज इट इज चल रहा था, प्लस प्लस। अब मेरे को किसका करना है, इसका करना है साइन का, क्या हो जाएगा कोस एन कोस इनवर्स एक्स, और कोस इनवर्स इस एक्स का और करूँ तो एन पहले आ जाएगा, तो यहाँ पर है ये एन, ये मेरा कांस्टेंट है। और इसका मेरा हो जाएगा -1/√1 - x², 1 - x², और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा ये, क्योंकि इसको तो एज इट इज रखना है मैंने को, अब साइन वाला का किया मैंने, अब मैंने साइन का किया, इसको एज इट इज रख लूँ, तो ये मेरा हो जाएगा 1/√1 - x², और ये पूरा समाकलन हो गया इसका। तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, टी एन डबल डैश एक्स बराबर एन, ये एन। अब देखो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर देखो ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया ना, ये एन अंदर आएगा तो एन एक्स हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा एन एक्स। और ये मेरा साथ है ये साइन एन कोस इनवर्स एक्स, और ये -3/2 नीचे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा मेरा 1 - x² की पावर 3/2। और ये देखो ये प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा, ये एन और ये एन, माइनस का n² हो जाएगा, और बट्टे में यहाँ पर देखो दोनों का अंडर रूट हट जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा 1 - x², और अंदर क्या है कोस एन कोस इनवर्स एक्स। इसको आप समीकरण नंबर 2 दे सकते हो, समीकरण नंबर 1 दे दिया उसको, 2 उसका दे, इसको आप समीकरण नंबर दे दो 3, ठीक है। अब चलो इक्वेशन 1 में आओ एक बार, क्या बोलती है इक्वेशन फर्स्ट बोलती है 1 - का x², यहाँ पर d² tnx बटा dx² था, उसकी वैल्यू मैंने निकाल ही ली, इसकी वैल्यू हमने निकाल ली, इसकी वैल्यू हमने समीकरण नंबर 2 में है ही हमारी। और जो y यहाँ पर tnx आएगा, tnx ऑलरेडी हमें है ही, तो सभी को जो वैल्यू है वो इस समीकरण नंबर 1 में रख दूँ। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट में क्या था, 1 - का x² था, 1 - का x² था, इसका डबल डेरिवेटिव ये रहा, तो ये डबल डेरिवेटिव को साथ साथ में मल्टीप्लाई कर दूँ, इसका मतलब 1 - x² एक बार तो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो इससे मल्टीप्लाई कर दूँ, ये मेरा nx है ये, बटा इसको मैं लिख सकता हूँ 1 - x², और एक बार लिख सकता हूँ 1 - x² की पावर 1/2, और ऊपर मेरा क्या है साइन है, ये ऊपर साइन है, और ये मेरा एन कोस इनवर्स एक्स हो जाएगा। एक बार ये 1 - x² इससे होगा, तो 1 - x² हुए 1 - x² कैंसिल हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा मेरा माइनस का एन का स्क्वायर कोस कोफ्टंग में एन कोस इनवर्स एक्स हो गया पूरा। डबल डेरिवेटिव जो इसका था उसकी वैल्यू हमने रख दी। फिर उसमें क्या, जो इक्वेशन नंबर 1 में माइनस का निशान आया था, एक्स आया था, और उसके साथ dy/dx आया था, तो ये मेरा एक्स, और उसके साथ dy/dx, और dy/dx यानी डी
टी एन एक्स बट्टा डी एक्स है, उसकी वैल्यू यहाँ पर रख दो आप, ये रही एन बट्टा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन में था, तो एन को साथ में ही कर दो क्योंकि दो टर्म इनमें है नहीं, तो इसको ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो ये मेरा एन है और उसका एक और एन, ये एक्स तो है, ये समीकरण नंबर 1 वाला, उसके साथ एन आ जाएगा और बट्टा, और देखो साइन में था ना वो, तो ये जाएगा मेरा साइन एन कोस इनवर्स एक्स बट्टा अंडर रूट 1 माइनस का एक्स का स्क्वायर, ये था, प्लस का निशान था, फिर एन स्क्वायर था और उसके साथ में वाई कितना है कोस वाई, यानी वाई का मतलब क्या है टी एन एक्स, वाई का मतलब क्या है टी एन एक्स, तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा कोस और एन कोस इनवर्स एक्स। ठीक है, अब जो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, अदरवाइज को छोड़ दो। देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर से 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, एन स्क्वायर कोस है, एन स्क्वायर कोस है, निशान प्लस का, ये निशान माइनस का, दोनों क्या हो रहा है कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो गया। ये निशान माइनस का है, ये निशान किसका है प्लस का, यहाँ पर एन एक्स है, यहाँ पर एन एक्स है, ऊपर साइन वाला चल रहा है, ऊपर साइन वाला चल रहा है, नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, यहाँ पर भी 1/2, तो दोनों क्या आ जाएगा कैंसिल, यानी आ रहा है क्या जीरो। ये मैं प्रूफ करना था। देयरफॉर टी एन एक्स इज ए सॉल्यूशन ऑफ चेबिशेव पोलिनोमियल, देयरफॉर टी एन एक्स is a solution of Chebyshev polynomial. Chebyshev polynomials. Hence proof. सिमिलरली हम यूनिक्स के लिए इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी थ्योरम थी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।